ओके। उसकी एक टैग लाइन सुनाता हूँ आपको छोटी सी। एक और चाय हो ही जाए। सिंगिंग चली कि गर्लफ्रेंड्स भी बनी? अरे गर्लफ्रेंड्स तो बनती हैं सबकी। अगर ऐसा बोलेंगे कि नहीं बनी तो ये झूठ ही होता है एक्चुअली। ओके, तेरे मुखड़े पे हाले जैसे बालियां है क्या प्लिंग। बात है। तो ये गाना मैंने गाया था। फिर कमाल धमाल माला माल राइट। एक फिल्म आई थी, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है। तो ऐसे ऐसे मेरे को बहुत सारे याद भी नहीं है। दिस इज ड्यूरिंग जवानी ले डूबी। मेरी राइट, आपका मेरी वो जिंदगी बहुत का हिट हुआ है ये, बहुत हाय बड़ा हाय गाना। जवानी ले डूबी। हाँ, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। इक्का हम्म। सिंह दिल्ली से हैं। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। इंट्रो विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच बॉम्बे के ऐसे फेमस सिंगर है जो 90s में क्या 2000s में भी तहलका मचा रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज के वक्त में भी इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। हमारे बीच है बॉम्बे के बॉलीवुड के फेमस सिंगर यूवी। यूवी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्ते सबको, आपके जितने भी सुनने वाले हैं और आपको देखने वाले हैं, उनको सबको मेरा नमस्कार। यूवी के बारे में बता दूं, यूवी ने काफ़ी हिट्स गाने दिए इस इंडस्ट्री को। एंड यूवी, पहले हम लोग आपके सफ़र के बारे में शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन कैसा था। कि गानों में तो काफ़ी ज़्यादा नॉटी दिखते हैं आप, एंड गाने भी आपके वैसे है, नॉटी नॉटी वाले नॉटी गाने ज़्यादा सॉन्ग्स भी आ हैं। रहे जी हैं। जी। तो क्या बचपन में भी वैसे नॉटी थे? एक्चुअली अगर आप मेरा कैरेक्टर वैसे देखेंगे तो मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, और ऐसे हुल्लड़बाजी मैं कम करता हूँ। मैं मजाकिया हूँ, मतलब बहुत मेरे अंदर वो एक बच्चा है जिससे मजाक करो, मस्ती करो। राइट। लेकिन मैं ना अपनी एक लिमिट्स क्रॉस नहीं करता हूँ। ओके। तो एक वो है मेरे अंदर, एक ठहराव समझ लो। लेकिन मतलब बिल्कुल इसके ऑपोजिट मैंने जो गाने गाए हैं जी। वो सारे हुल्लड़बाजी वाले गाने हैं ज़्यादातर। तो रोमांटिक गाने भी गाए हैं, लेकिन इस तरह के गाने ज़्यादा गाए हैं जिसमें। रोमांटिक गाने आए, इमोशनल गाने आए हैं कि जो मतलब एक बोलते हैं ना दिल को छू जाए, या बोलते जी। हैं कि वैसे गाने भी आए कि आदमी भाई बहन का प्यार हो या हाँ कुछ भी हो, बिल्कुल। जी। तो उस पे भी आएंगे। अच्छा, ये भी आप ये बताइए कि जो गाने गाते हैं वो अंदर दिल से भी रोमांटिक होते हैं। तो आपकी कॉलेज लाइफ में क्या रहा कि बस सिंगिंग चली कि गर्लफ्रेंड्स भी बनी? अरे गर्लफ्रेंड्स तो बनती हैं सबकी। अगर ऐसा बोलेंगे कि नहीं बनी तो ये झूठ ही होता है एक्चुअली। ओके। कॉलेज में बहुत अच्छा था। हालांकि मेरा ना, फिर से मैं बताऊंगा कि ड्यूरिंग कॉलेज डेज ना, मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाना गाता था, मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है म्यूज़िक में, वोकल म्यूज़िक में। तो वहीं पे मैं सीखता था। मेरे गुरुजी प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी, जो वहाँ पे अभी भी म्यूज़िक के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं क्या बात। जीसीजी में। तो मैं उनसे गाना सीखता था। तो एक ना एक सेंस थी कि हम गाना सीखते हैं, थोड़े से सीरियस हैं हम्म। लाइफ में। तो जो छोटा मोटा फ्लिंग्स जैसे होते हैं राइट। या रोमांटिक किसी से, तो बहुत देर चलते नहीं थे। ओके। क्योंकि मैं म्यूज़िक के लिए बड़ा वो था कि मेरे को अपना गाने गाने पैशनेट जाना थे। ही है। टाइम से गाना है, टाइम से उठना है, टाइम से जाना है। तो उस चक्कर में गर्लफ्रेंड छोड़ जाती थी मुझे। क्या बात है। तो यूं भी आपने जैसे बचपन में भी बताया, नहीं भी बताया कि सिंगिंग का ही पैशन था बचपन से, जी। तो आगे आपको ब्रेक कैसे मिला? फर्स्ट ब्रेक? फर्स्ट ब्रेक ऐसा कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो मैं मास्टर्स करते करते ही बॉम्बे आ गया था। तो मुझे आते ही बाय लक समझ लीजिए कि साजिद वाजिद म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से साजिद भाई से मेरी मुलाकात हुई। क्या तो बात है। उन्होंने मुझे अभी भी याद है, हम लोग होटल जुहू, एक हम्म। यहाँ पे जुहू में, उसका नाम ही जुहू होटल है। तो वहाँ पे मैं घूमने फिरने जैसे जाते रहते हैं, तो मैं वहाँ गया था। तो साजिद भाई से वहाँ पे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया। फिर मेरा गाना वाना सुना उन्होंने। वाजिद भाई, साजिद भाई, वाजिद भाई अब है नहीं इस दुनिया में। जी। तो उनका स्वर्गवास हो चुका है। जी। लेकिन बहुत ही अच्छे लोग, साजिद वाजिद दोनों, उनके माता पिता सब, मतलब बड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर था। तो उन्होंने मेरा गाना वाना सुना, तो मेरे को उन्होंने खुद से बोला था, मेरे को अभी याद है कि यूँ भी जब तक तुम्हें एक अच्छा गाने का ब्रेक नहीं मिलता तब तक आप हमें असिस्ट कर लो। क्या तो मैं बात है। उनका फर्स्ट असिस्टेंट ओके। फर्स्ट असिस्टेंट एंड द लास्ट असिस्टेंट।
क्या बात है, मतलब लास्ट टाइम तक भी आप साथ में थे? मैं उस वक़्त असिस्टेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं उसके बाद उनके गाने बहुत सारे गाए मैंने। जी। बहुत ही सारे गाने गाए हैं और एक-एक लाइन, 2-2 लाइन तो बहुत ही गानों फ़िल्मों में गाया मैंने ओके, उनके साथ। मतलब को सिंगिंग भी बहुत की है को उनके साथ। सिंगिंग बहुत सारी मतलब बड़े-बड़े गाने, जैसे कि को सिंगर्स में तो जैसे फेविकॉल दबंग का, हाँ, हाँ। फिर मैं और मिसेस खन्ना में मैंने और सुनिधि ने एक गाना गाया था सुनिधि चौहान हैपनिंग। के साथ, हाँ जी, हाँ, राइट, सुनिधि हैपनिंग। चौहान, हैपनिंग। तेरे मुखड़े पे हाले जैसे बालियाँ क्या हैपनिंग। बात है! तो ये गाना मैंने गाया था। फिर कमाल धमाल मालामाल राइट। एक फ़िल्म आई थी, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है। तो ऐसे-ऐसे ना मेरे को बहुत सारे याद भी नहीं है, तो मैं गाता ही रहता था उनके लिए एंड ओके। साथ के साथ मैं उनको असिस्ट भी कर रहा था। और जब भी ज़रूरत पड़ती थी, मतलब असिस्ट का मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा 24 घंटे चिपके रहना है ऐसा। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब मेरी रिकॉर्डिंग्स होती थी तो वो मेरे को जाने देते थे, और जब उनका कभी कोई काम होता था कि यार आज रिकॉर्डिंग है या किसी को गवाना है, कई बार एक बार वाजिद भाई का गला ख़राब था मुझे याद है। तो दिस इज़ ड्यूरिंग जवानी ले डूबी, मेरी राइट, आपका मेरी वो ज़िंदगी बहुत का हिट हुआ है ये बहुत हाय बड़ा हाय गाना। जवानी ले डूबी। हाँ, तो मैं इसके बारे में एक छोटी-सी कहानी बताऊँ आपको? श्योर, श्योर, श्योर। ये मुझे याद है, मैं इन्फिनिटी एक मॉल है यहाँ पे बॉम्बे में, तब मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी रहा था, तो वाजिद भाई का मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि यूवी थोड़ी देर के लिए ना गीत स्टूडियो आना है। ओके। तो मैं गया और उन्होंने वहाँ पे मेरे को एक गाना सुनाया कि देखो ये गाना है, मैं एक फ़िल्म आ रही है क्या कूल हैं हम पार्ट 3, हुँ, हुँ। तो उसके लिए ये गाना कर रहे हैं। तो इक्का रैपर हैं बहुत अच्छे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं इक्का, हुँ, हुँ। इक्का सिंह दिल्ली से हैं। ओके। तो उनको डब करना था और उसके साथ ही किसी और कोई और सिंगर ने वो एक गाना गाना था जवानी ले डूबी। तो वाजिद भाई का उस दिन बाय चांस था कि गला ख़राब था, बहुत ओके। ख़राब था एंड मेरे को अभी भी याद है। तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार प्लीज़ ये डब करवा देना गाना। तो मैंने डब करवाने लगा, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे जो मैनिफेस्टेशन एक बोलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने वो गाने को सुन के ऐसे ही हमारे अबानी जी, अबानी ताती जो हुँ। वहाँ के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं, तो उनसे मैंने बात की, मैंने भैया बहुत ही अच्छा गाना है यार, काश मेरे को मिल जाता, तो मैं सुपर हिट हो जाता। तो उन्होंने बोला चलो बात आई गई हो गई, मैंने उनको गाना गवाया और पता नहीं कैसे वो गाना रिजेक्ट हो गया, वो प्रोडक्शन को अच्छा नहीं लगा या जो जो भी था, जबकि गाना उन्होंने भी अच्छा ही गाया था हुँ, हुँ। जिसने गाया था। तो फिर मुझे उनका फ़ोन आया वाजिद भाई का रात को, रात के 12:30 बजे के आसपास कि सुबह ना 11 बजे स्टूडियो पहुंच जाओ। ओके। और मैं पहुंचा एंड आपको हैरानी होगी जान के कि वाजिद भाई वहाँ पे थे भी नहीं। उन्होंने मेरे को सिर्फ कॉल किया कि यूवी तू पहुँच गया ना, तो तेरे को गाना याद है, तू वो गाना गा दे और मैं तेरी आवाज़ में आगे प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ ये वाला गाना। हुँ, हुँ। तो जितना अच्छा हो सके गाना, क्योंकि तुम्हें याद ही है, बाकी वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट हैं हमारे अबानी जी, हुँ, वो हुँ। सँभाल लेंगे। तो वो मैंने साजिद वाजिद की एब्सेंस में वो गाना गाया है एंड बाकी रेस्ट इज़ हिस्ट्री, वो इतना बड़ा हिट हो गया। क्या बात है! तो हमें कुछ उसका भी 2 लाइन कुछ सुनाइए। आए हाय जवानी ले डूबी, आए हाय जवानी ले डूबी, आए हाय जवानी ले डूबी, आए हाय जवानी ले डूबी। क्या बात है! तो ये गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था एंड सबके आई थिंक गाड़ियों में ये गाने चलते रहे थे, रोड बिल्कुल, की बिल्कुल। शान बन गई थी, गाड़ियों की शान बन गई थी ये गाना। ये गाना ना जब रिलीज़ हुआ था, तो मुझे याद है ये उन दिनों ना पतंग का सीज़न था। तो मुझे जयपुर से कुछ जान-पहचान के लोग होते हैं जैसे, तो मुझे फ़ोन आया किसी का कि यूवी भाई आपका गाना चल रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मतलब, बोलते यहाँ पे ना पतंग करते हैं तो वो पतंग फेस्टिवल। ऊपर, हाँ, तो वहाँ के जो घर होते हैं, तो एक घर से दूसरे घर तक पहुँचना आसान होता है, ऊपर से जुड़ी हुई होती हैं हुँ, छतें। हुँ। तो बोलते हैं लोगों ने बड़ा ऊँची-ऊँची आवाज़ में ये गाना चल रहा है और लोग पतंगबाज़ी कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे को पता लगा था कि ये मतलब हर जगह सुपर हिट हो रहा क्या है बात गाना। है! युवी जी, आपने साजिद वाजिद जी के यहाँ बहुत टाइम उनके साथ बिताया है। कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो आपको यादगार रहे, क्योंकि वो वाजिद भाई अभी है नहीं। हाँ, बड़े दुःख की बात है कि वाजिद भाई, एक्चुअली मेरा साजिद वाजिद दोनों से ही बहुत अच्छा जी। संबंध है। अभी भी
साजिद भाई से हम मतलब मैं हर हफ्ते ही मिल लेता हूँ एक क्या बार। आप बात करें। हाँ, हालांकि ये जो मेमोरी है थोड़ी दुख भरी है। साजिद वाजिद में से वाजिद भाई हमारे बीच में नहीं है। जी। तो ये कोविड के टाइम की बात है, एंड चल रहा था कोविड का। तो मुझे अभी भी याद है वो ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। हम्म। तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम जो फ़ोन किया था, मतलब ये दुख भरी मेमोरी है, लेकिन दैट इज़ एच्ड इन माई माइंड। वो क्योंकि ना वो लास्ट टाइम था जब मैंने वाजिद भाई से ऐसे सामने बात की थी। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया था सुबह सुबह का हॉस्पिटल टाइम। से? हाँ, हॉस्पिटल क्या से। बात है। और वो जबकि ही वाज फाइटिंग, मतलब डिजीज से फाइट कर रहे हैं, और वो उन्होंने मेरे को कॉल किया ऐसे ही। और उनका गला ना बंद था उन दिनों, क्योंकि बात नहीं कर पा रहे बात थे नहीं कर वो। पा रहे। तो उन्होंने मेरे को बड़ा ऐसे जैसे फुसफुसाते हुए, यूवी कैसा है तू, ऐसे करके ना ऐसा बोला। तो मुझे समझ आया कि मतलब इनको Not मुश्किल हो well, रही है। तो हाँ। मैंने बोला भैया आप ना प्लीज़ बात मत करो, मैं आप इशारे में मेरे को बता दो, मैं समझ जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को ऐसे किया कि तो ठीक है ना, हाँ। तो वो ना थोड़ा सा बड़ा छोटा सा मोमेंट था, हार्डली 2-2.5 मिनट हमने बात की थी। मैं ही ज़्यादा बात कर रहा था। मतलब भैया कैसे हो आप, कैसा है यहाँ का एटमॉस्फेयर हॉस्पिटल का, ऐसे ही बात करते करते तो ही स्टार्टेड क्राइंग। उनकी आंखों में ना आंसू थे। तो मेरे को वो लास्ट का मोमेंट ना वो भूलता नहीं, क्योंकि मैं भी उनके साथ काफी टाइम आपने। ऑलमोस्ट बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ। राइट। तो इट वाज मोर लाइक ब्रदर्स ना। राइट। तो वो उस वक्त मेरे को भी आंसू आ गए। अभी तक सोच के दुख होता है कि यार ऐसा। तो वो लास्ट मोमेंट था, उन्होंने देखा मेरे को, थोड़ा सा रोए और बोलते चल, ऐसे करके बात की उन्होंने। तो बाय वो, किया। हाँ, तो एक मेमोरी ये है। बहुत ज्यादा बोले ना टचिंग मेमोरी, मतलब उन्होंने लास्ट बाय आपको किया। हाँ, वो लास्ट पाया था, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे फिर उनकी डेथ हो गई उनकी थी। डेथ हो गई थी। उनके साथ कई शोज भी किए। सारेगामापा पे आप को जज थे, को ज्यूरी थे। कोज्यूरी था, हाँ। एंड सारेगामापा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, and उसमें आपने काफी टाइम वहाँ पे को ज्यूरी का रोल निभाया। जी, फॉर द लास्ट 5 इयर्स, 5 साल से मैं सारेगामा में रहा हूँ राइट। रेगुलरली, हाँ। तो साजिद भाई तो साजिद वाजिद दोनों वहाँ पे एज अ ज्यूरी के रूप में थे। हाँ, मेरे को एक्चुअली इंट्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया उन्होंने था, किया था। क्योंकि वो जो ज्यूरी का जो फंडा था, पहले ज्यूरी होती नहीं थी राइट। सारेगामापा में ना। तो मुझे अभी भी याद है वो 10-10 जितने भी 3 जजेस थे, तो 3 जजेस के अपने अपने 10-10 उन्होंने नॉमिनेट करने थे कि कौन ज्यूरी में हो सकते हैं। ओके। तो उन्हीं दिनों मेरा गाना ये जवानी ले डूबी बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो ये फिर वाजिद भाई ने मेरा नाम आगे प्रपोज़ किया था कि यूवी शुड बी इन ज्यूरी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर अभी तक मैं ज्यूरी में होता ही हूँ हर साल। क्या बात है। तो मतलब जब भी अभी भी जब आ रहा है तो उसमें भी आप है? मैं हर साल ही होता हूँ क्या बात है। मोस्टली। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, जैसे मैं लास्ट टाइम की बात है, मैं तब भी मुझे कॉल आया था, लेकिन मैं तब था नहीं यहाँ पे। ओके। तो मैं मॉरिशस गया हुआ था कुछ शोज़ के लिए, तो नहीं कर पाया था। हार्डली 2-3 दिन का शूट था वो। लेकिन मैं जब उनका रेगुलर ज्यूरी होती है तो मैं 100% होता हूँ। तो यूवी आप ये बताइए कि अभी आपका एक यूट्यूब में काफी ज्यादा गाना एक ट्रेंडिंग कर रहा है एंड लेटेस्ट है वो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो मेरा एक गाना है जो टी सीरीज से रिलीज़ हुआ है, और उसका म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सलील अमृते। और वो गाने का नाम है इम्मी तिम्मी। इम्मी तिम्मी नाना नच मेरी रानी जरा, बीट पे बॉडी सारा, नारा रुमा रारा। तो ये इस तरह का गाना है, इम्मी तिम्मी, याद रखिए। बहुत बड़ा हिट हो रहा है, अभी तक 5.5 मिलियन के क्या आसपास चल रहा बात है भाई। 5.5 मिलियन यूट्यूब में चला गया यार, गाना तो सच में सुपर हिट है। यूवी आजकल पहले कैसेट सीडीज का दौर चलता था और आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो उसमें सिंगर्स की अर्निंग कैसे होती है? पहले तो भाई कैसेट बिका तो मीन सीडीज बिकी, तो सिंगर्स की अर्निंग मतलब भाई सेल्स पे है। नहीं, वो पता है क्या है, पहले भी सीडीज और जब चलती थी ना, तो सिंगर के राइट्स में कहीं से भी पैसे नहीं आते हैं। ओके। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन राइटर्स को पैसे मिलते हैं IPRS के थ्रू, और बहुत सारे राइट्स हैं उनके पास। राइटर्स को मिलते हैं, लिरिक राइटर्स की बात कर रहा हूँ। म्यूज़िक कंपनी को मिलते हैं, और कंपोज़र को भी मिलते हैं।
लेकिन सिंगर को अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी एक एसोसिएशन है सामरा सिंगर्स एसोसिएशन है, वो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अभी तक वो मतलब आधा कच्चा आधा पक्का वाली खिचड़ी पक रही है वो। तो सिंगर्स को मींस जस्ट गाने के पैसे मिलते हैं कि हाँ, वो सिंगर्स को मतलब वन जितने में टाइम डील हो गई? हाँ, सिंगर्स का वन टाइम पेमेंट है, जो हमने गाना गा दिया जी, तो जितने भी पैसे में हमारी बात हुई है, तो हम बस वो जो फर्स्ट टाइम मिल मतलब अगर गाना हिट हुआ, सुपर हिट हुआ या फ्लॉप हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। फ्लॉप सुपर हिट हुआ तो आपकी नाम बस हाँ नाम अच्छा हो जाता है और शोज मिलेंगे, शोज आ जाते हैं, जैसे आ जाते हैं। मेरा जिस जवानी लेडू भी बहुत हिट हुआ, तो और इससे पहले वो दबंग का फेविकॉल, उसमें मैं वाजिद भाई के साथ ही गा रहा था, कमाल धमाल माला माल जी। तो इस तरह की तो मैं गा ही रहा था, तो वो उसके कारण मुझे शोज मिलते थे। जी जी जी। तो वही एक हमारा जो प्लस पॉइंट होता है कि वहाँ से मिलेगा अगर आप हिट हो जाते हो। राइट। एक आपका एज बीइंग अ फूड ब्लॉगर, मैं आप सब जानते हैं कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ एंड खाना पीना मेरा रेगुलर चलता रहता, तो एक इनकी गाना अभी आया है लेटेस्ट चाय पे, एंड लिटरली चाय पीते पीते मैं भी वो गाना कभी कभार गुनगुनाता हूँ, तो एक बार उनसे यूवी से सुनेंगे हम लोग। हाँ, वो गाना ना काफ़ी चल रहा है अभी, इवन स्पॉटिफाई पे भी बड़ा गेन किया है उस गाने ने। ओके। उसकी एक टैग लाइन सुनाता हूँ आपको छोटी सी। एक और चाय हो ही जाए, एक और चाय हो ही जाए, बादल को कह दो घर ना जाए, एक और चाय हो ही जाए, एक और चाय हो ही जाए, हो ही जाए। थैंक यू सो मच। एंड आपका ये गाना जो है वो सच में मेरा फेवरेट है। ये भी एक सबसे लास्ट सवाल कि जो हमारे जो यंग टैलेंट्स है जो सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको आप मोटिवेशन टिप्स देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं खुद करता हूँ, मैं सभी को बोलता हूँ कि आप हार मत मानिए, जो हार नहीं मानता जीत उसी की होती है। अपना जो काम है, जो काम हमारा क्या है, रियाज करना। राइट। रियाज करना। आजकल जैसे गाने गाए जाते हैं वो पुराने कैसे गाए जाते थे, गज़लें कैसी गाई जाती हैं, ठुमरी कैसा गाया जाता है, टप्पा कैसे गाया जाता है, तराना कैसा गाया जाता है, तो उन्हें क्लासिकल आपको ज़रूर सीखना चाहिए सबको, और मतलब उसके बाद अपना एक स्टाइल बनाओ राइट। और गाते रहो। आपको पता नहीं है, आप जब मेहनत करते रहते हो तो भगवान आपके रास्ते में, मतलब आपके रास्ते खुद मोड़ देता है तरक्की की तरफ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, और इंट्रो विद दिलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच यूवी फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।